श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपुदामपुहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 50। श्री रामचंद्र उवाच विश्वं त्वकारं पुरुषं विलापये उकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितं ततो मकारे प्रविलाप्य तेजसं द्वितीयवर्णं प्रणवस्य चान्तिमे। आज वसंत ऋतु का शुभागमन, माँ सरस्वती का प्राकट्य उत्सव और यह आनंदोत्सव ज्ञानोत्सव सत्य सनातन संस्कृति सनातन धर्म का बहुत महत्वपूर्ण दिवस। सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ माँ सरस्वती के चरणों में। उनकी कृपा बनी रहे। सारा भारत, ये मेरी भारत माँ, ये धरती माँ
एक नए श्रृंगार के साथ, नई हरितिमा के साथ, नए उल्लास के साथ, नए आनंद के साथ, उमंग के साथ, हर्ष के साथ और नए परिधान के साथ में एक नवीनता को लिए हूं और नवीनता के साथ में ये सांस्कृतिक आधार, ये आध्यात्मिक आधार, ज्ञान और संस्कृति को लिए हुए मेरी ये भारत माता, मेरी भारतीय संस्कृति, मेरा ये सनातन धर्म पूरे उल्लास के साथ में और भारत के हर स्थान में, हर क्षेत्र में यह पर्व किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। मां सरस्वती का आज प्राकट्य उत्सव, कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की आज्ञा से सृष्टि की और अंत में सारे प्राणी जगत को बना करके मानव की भी निर्मित की, लेकिन सृष्टि से संतुष्ट नहीं थे। सारी सृष्टि में एक मौन छाया हुआ था, सारी सृष्टि में एक मौन छाया हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचने लगे कि ये क्या, सारी सृष्टि की रचना भी कर दी लेकिन ये कैसी सृष्टि है, बिल्कुल मौन छाया हुआ है सारा, कहीं कोई वाणी नहीं, कहीं कुछ नहीं, संतुष्ट नहीं हुए। शिव से अपना ये कारण बताया उन्होंने कि ये सारा ठीक है, सृष्टि तो कर दी लेकिन ये मौन छाया हुआ सारा, संतुष्ट नहीं हूं मैं इससे। उन्होंने कहा भगवान विष्णु की आराधना करो, भगवान विष्णु का स्मरण करो। ब्रह्मा जी ने विष्णु का स्मरण किया, विष्णु जी की स्तुति करी, विष्णु जी प्रकट हुए, विष्णु जी को समस्या बताई महादेव जी के साथ ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु उन्होंने देवी का आह्वान किया, जगदम्बा का आह्वान किया, दुर्गा का आह्वान किया, दुर्गा प्रकट हुई और उनके शरीर से ही एक श्वेत, एक तेज पुंज निकल करके प्रकट हुआ और वही तेज पुंज बाद में यही श्वेतांबरा मां भगवती सरस्वती हो गई। 4 हाथों के साथ में, 4 हस्त कमल, एक वर मुद्रा के साथ में, एक वीणा के साथ में, एक माला के साथ में और एक वेद के साथ में, चारों हाथों के लिए मां सरस्वती प्रकट हुई और बस अपने हस्त कमल से जैसे ही वीणा का नाद वीणा को झंकृत किया और वही नाद सारी सृष्टि में, वही नाद सारी सृष्टि में गूंज उठा। पवन भी आवाज करते हुए, सरसर की आवाज करते हुए पवन भी बहने लगी, सरसर की आवाज, जल में कल की आवाज, ये सब जगह एक मौन समाप्त हो गया और सब जगह ये एक नाद गूंज उठा सारा। और वही नाद मानव के भी हृदय में गूंज उठा, वही नाद वाणी के रूप में प्रकट हुआ और मां सरस्वती की कृपा से जो मौन था वो समाप्त हुआ।
उसके बाद में माँ सरस्वती के कई नाम दिए गए, जैसे गणेश। ये थोड़ा सा और मैं ज्यादा नहीं लूंगा। और आज के दिन, इसलिए ये वो आज ही का दिन था जब माँ सरस्वती प्रकट हुई। और श्वेत आंबर, श्वेत वस्त्र, बिल्कुल श्वेत सात्विकता का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। और लेश मात्र भी सरस्वती जी को देखिए, बिल्कुल अचला है, अपना बैठी अपना आराम से। प्रतीक है ज्ञान का। ज्ञान अचला है सरस्वती, मतलब ज्ञान आने के बाद में जाता नहीं। और ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? एकदम श्वेत, मतलब कहीं कोई लेश मात्र भी, कहीं कोई दाग नहीं, कहीं अर्थात कोई शंका नहीं, शंका रहित ज्ञानम, ये सरस्वती है, ये सरस्वती। कहीं कोई शंका ना रह जाए। वेदांत में भी, ब्रह्म विद्या में, अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान में कहीं कोई शंका ना रह जाए किसी तरीके की। इस ज्ञान का नाम सरस्वती है, कोई शंका नहीं। और अचला है, लक्ष्मी जी चंचला है, ज्ञान अचला है, निश्चल है ज्ञान। कोई ज्ञान आने के बाद में जाएगा नहीं। लक्ष्मी जी का कोई भरोसा नहीं, आई गई आई गई आई गई, चला रहेगा। दुर्गा जी वीर, वीरता, वीरता, बल, इसका भी नहीं, आज कम है कल ज्यादा है, परसों नहीं है, खत्म हो गया बल। ये सब आने जाने वाले हैं, लेकिन ज्ञान आने जाने वाला नहीं है। ज्ञान अगर आएगा तो जाएगा नहीं, ये ज्ञान का स्वभाव है। तो और आज अगर आप देखिए, जरा निकलिए खेतों में, पीली पीली चद्दर बिछी हुई है, स्वर्ण बिछा हुआ है जैसे। खेतों में सरसों लहरा रही है, पेड़ों पे कोपलें खिल गई है, कलियां खिल रही, कोपलें खिल गई हैं। पलाश के पेड़ों पे पुष्प दमक रहे हैं। राजस्थान के इस मारवाड़ क्षेत्र में भी जो यहाँ खेजड़ी के वृक्ष हैं, वो खेजड़ी के वृक्ष भी बड़े सुंदर सुंदर फूल लग जाते हैं। एक नए श्रृंगार के साथ में सारी प्रकृति, सारी ये माता, सारी ये मैया नए श्रृंगार के साथ। और वातावरण बड़ा ऊर्जावान होता है। ये सरस्वती मैया सब पे कृपा बना के रखें। जैसे गणेश जी के जो संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, 12 नाम है भगवान गणेश के, स्तोत्र है वो, ऐसे ही माँ सरस्वती का भी स्तोत्र है। और ये विद्या की देवी, वाणी की देवी, इनके आने के बाद में ही मौन समाप्त हुआ था। और ये इनके भी 12 नाम का स्तोत्र सरस्वती जी का, ये विद्यालयों में। और इसलिए ये जो छोटे बच्चों का जो विद्यारंभ संस्कार, वो भी आज के दिन ही, विद्यारंभ संस्कार भी आज के दिन ही, आज के दिन ही उनको अध्ययन की तरफ प्रेरित किया जाता है। बच्चों को आरंभ किया जाता है, एक संस्कार है ये, माँ सरस्वती की पूजा आराधना करके, और उसके बाद में इसका संस्कार करके बच्चे का, और आज के दिन उन्हें अध्ययन में लगाया जाता है। और अगर वेदांत की दृष्टि से देखें तो आज का दिन बड़ा ही शुभ दिवस है, और हम लोग वेदांत का ही श्रवण कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी की ही वाणी श्री राम गीता के माध्यम से भगवान यहाँ ओमकार, ओमकार को लेकर के